नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। उसमें मानव नेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और फ़ायदा उठाइए कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2013 में, 2014 में, 2016 में। और हर प्रकार का NCERT पैटर्न पे आधारित NCERT बुक से मैंने इस क्वेश्चन को सारे इंक्लूड किया है। तो पूरे एंड तक देखिएगा समझदारी से, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हर तरह के वीडियो आपको मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन के ऊपर सीधे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हम थंबनेल पे क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उसको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो इसका सही जवाब होगा उनको हम रिप्लाई देंगे, थैंक्स करेंगे। बिल्कुल आप लोग इसका क्वेश्चन का जवाब और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, प्यारे लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति खड़ा है तो उनसे जो दिखने वाला ये अंतरिक्ष यात्री होगा वो आकाश को किस तरह प्रतीत करेगा, ये बता दीजिए। तो वो ऑप्शन डी यानी कि काला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से होता है। वो श्वेत रंगों का मतलब होता है 7 रंग, यानी ऑप्शन आपका डी अब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 रंग। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो वो होता है लाल का। दृश्य का मतलब देखने वाला जो प्रकाश होता है, लाइट वाला जो होता है, उसमें सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल का होता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होगा। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होगा वो अनंत दूरी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि न्यूनतम दूरी कितना होगा तो आपका आंसर हो जाता 25 सेंटीमीटर। तो आप दोनों याद रखिएगा, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, बोल रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना के पर आधारित है। इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो किस परिघटना पर आधारित है। तो यह है ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो नेत्र, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को में क्या होता है। निकट के वस्तु नहीं दिखता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें उल्टा होता है, तो आप बिल्कुल उल्टा याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट के वस्तु नहीं दिखता है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां प्रश्न, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, वो उनको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो होता है टिंडल प्रभाव के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न, क्वेश्चन पूछ दिया है कि मानव नेत्र में दूरबिंदु क्या होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन यही करवाए थे इसी वीडियो में। मानव नेत्र में दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु जो होता है वो आपका होता है अनंत पे होता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूर बिंदु अगर पूछा गया तो अनंत हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि नज़दीक बिंदु क्या होगा तो वो हो जाता 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में होते हैं अवतल लेंस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए,
मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, मानव नेत्र में जो उपस्थित होता है वो होता है उत्तल लेंस जी। कौन सा लेंस जी? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। मानव नेत्र में जो है जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, इसलिए उत्तल लेंस हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस किससे नहीं बन सकता है भाई? तो जल में यूज होता है, कांच में यूज होता है, प्लास्टिक में से यूज होता है, लेकिन मिट्टी का कभी लेंस नहीं बनता है जी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी होता है? किसका होता है धुंधला या अपारदर्शी, ये बताना है। इसमें जो धुंधला या अपारदर्शी जब हो जाता है ना तो वो उसमें मोतियाबिंद हो जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि दोष में जब नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी का मतलब इधर उधर आगे आपका आर पार नहीं दिखता है, अपारदर्शी का मतलब आर पार नहीं दिखता है, तो वो मोतियाबिंद हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 13वां प्रश्न। बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पमत, अल्पमत का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, मतलब ऐसा दूरी जो कि कम बहुत हो, है ना, कैसा हो, नज़दीक हो। तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था तुरंत कि इसी वीडियो में कि अल्पमत का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, ऐसा दूरी जो कि न्यूनतम में साफ साफ हमको दिखाई दे। तो 25 सेंटीमीटर से आप अगर नज़दीक करोगे तो आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, तो आप 25 सेंटीमीटर पर ही रख करके बस आप देखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देगा। तो आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान दृष्टि के लिए जो हो जाएगा आपका स्पष्ट दूरी जो हो जाएगा वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णपट प्राप्त करने के लिए ये प्रिज्म की आवश्यकता हो, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रिज्म की आवश्यकता होती है। यानी अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो वो देखिए इसमें जो होता है आपका सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो बैगनी रंग का होता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झुकाव जो अधिक होता है वो बैगनी रंग का होता है और कम झुकाव जो होता है वो आपका लाल का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न, क्वेश्चन आ गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो पक्षमाभिद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पक्षमाभिद द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? मतलब ये क्वेश्चन इसी वीडियो में था कि निकट दृष्टि का मतलब अवतल लेंस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का जो जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि हो जाता है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष, तो उसका निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग का चश्मा बना हुआ जो होता है उससे उपयोग करते हैं। मतलब उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं किसमें? दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण में। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 10⁻10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा दूरदर्शिता, क्या बोल रहा है कि जरा दूरदर्शिता का निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस का उपयोग? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जरा दूरदर्शिता क्या होती है। ऐसा दृष्टि दोष जो ना निकट का वस्तु दिखता हो ना ही आपका दूर का वस्तु दिखाई देता हो, तो ऐसे दृष्टि दोष को कहते हैं जरा दूरदर्शिता, और उसमें दो फोकसीय लेंस लगता है। उसको ठीक करने के लिए कौन सा? द्विफोकसीय, मतलब दोनों फोकस होना चाहिए, जिसमें उत्तल लेंस का भी फोकस होना चाहिए और
अवतल लेंस का होना चाहिए, द्विफक्षीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, तभी इसको ठीक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग क्या है? तो वो भाग क्या है आपका? वो है आपका दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टिपटल। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से जो प्रकाश की कौन सी परिघटना ऐसी घट जाती है प्रिज्म से जब गुजरती है तब? तो वो हो जाता है वर्ण विक्षेपण, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं या वर्णपट कहते हैं, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोलता है प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल का जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछता कि सबसे कम किसका होता तो ऑप्शन ए हो जाता बैगनी का। सबसे कम बैगनी का, सबसे अधिक सबसे अधिक किसका पूछा है? तो सबसे अधिक आपका लाल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र का जो है किस भाग पर बनता है प्रतिबिंब भाई? तो वो बनता है दृष्टिपटल पर, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आराम से पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बार बार रिपीट करके देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का क्या रीजन है ना, इसका होने का क्या कारण है, ये बोल रहा है। ऐसा हो पाने का कारण है, ऐसा क्यों होता है? फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो वो है समंजन क्षमता। किसी व्यक्ति को ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का अगर समंजन क्षमता घट जाता है तो वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर कोशिश करता है फोकसित करने का। तो वो अगर समंजन क्षमता कम रहेगी तो दिक्कत होने लगती है, समंजन क्षमता बढ़ जाता है तो वो फोकस करने लगता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।